सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद् हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज की पावन सत्संग वेला में आप सबका हृदय से अभिनंदन और वंदन। आज के पावन सत्संग में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के क्रम में हम सब ने ये सुना और समझा कि देव दुर्लभ ये मानव शरीर अनंत जन्मों के अनंत पुण्यों के फलस्वरूप कष्ट भोगने के बाद प्रभु की कृपा के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। यह अनमोल शरीर जिसका एक एक श्वास त्रैलोक्य से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा शरीर प्रभु ने हमें दिया। और इस शरीर में भी ऐसे ऐसे अनमोल एक एक अंग एक एक यंत्र लगाए हैं जिनका वर्णन करना असंभव है, जिनके मूल्य का अंकन करना अत्यंत असंभव है। और इसके उपरांत भी संपूर्ण जीवन भर उसकी अनंत कृपाएं, उसके अनंत उपहार, उसके अनंत उपकार से हम सदैव उपकृत होते रहते हैं। हम उसे कितना ही भुला दें, लेकिन वह हमें कभी नहीं भुला सकता। उसकी अपार कृपा का, उसके अनंत उपहारों का हमें भी कुछ प्रतिकार करना चाहिए। इतना तंग दिल हमें नहीं होना चाहिए। उस परम कृपालु का निरंतर हमें संपूर्ण प्रेम की पावन धारा से अभिषिक्त उसे करते रहने चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, इस संसार में यदि किसी वस्तु का ज्ञान न हो और उसकी महत्ता का, उसकी आवश्यकता का हमें भान ना हो, यदि उसकी गहरी जरूरत या आवश्यकता हमें कितनी है, इस बात को हम अनुभव न करें तो उस वस्तु का मूल्य हमें पता नहीं चल पाता। हम उसके प्रति इतने गंभीर नहीं हो पाते। वास्तव में जो हमें प्राप्त है उसका क्या मूल्य है, और उस मूल्य के लिए, उस महान उपकार और उपहार के लिए हम को क्या करना चाहिए, उसका ऋण हमें कैसे उतारना चाहिए, यह हम तभी समझ सकते हैं जब उसकी गंभीरता को हृदय में आत्मसात कर लें। प्यारे मित्रों, जीवन की इतनी बड़ी अवधि प्रभु अपनी कृपा से हमें प्राप्त कराते हैं, जिसके एक एक श्वास का मूल्य इतना है
और ये श्वास का मूल्य वही जान सकता है जो इस संसार से विदा हो रहा है। मरणासन्न प्राणी ही श्वास के उस महत्व को जान सकता है। इस संसार में जो व्यक्ति एक बूंद जल से उसके बिना प्राण छटपटा छटपटा करके छोड़ रहा है, वह जल के मूल्य को समझ सकता है। संसार में हम सब ने देखा है कि पतंगा दीप शिखा पर अपने प्राण निछावर करता है। वह जानता है दीप शिखा के महत्व को। इस संसार में हम सब जानते हैं कि वीणा की मधुर ध्वनि के लिए अर्पित होकर के हरिण अपने प्राणों को छोड़ देता है। वह जानता है कि वीणा की ध्वनि, वह नाद कितना प्यारा है, उसके मूल्य को वह हृदय से समझता है। मछली जल से अनंत प्रेम करती है, उससे बिछुड़ करके छटपटा छटपटा करके प्राण का परित्याग कर देती है। वह जानती है कि जल का मूल्य क्या है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को वस्तु का ज्ञान है, उसे उसकी अपार आवश्यकता है, वही समझ सकता है, वही समझ सकता है कि उसका मूल्य क्या है, उसके प्रति हमें क्या प्रतिकार करना है, कैसे उस उपकार से ऋण होना है। प्राण रहे या जाए, प्राण रहे या जाए जिन, जगत प्रेम प्रण कीन, स्वात बूंद बिन चातक, जे न जल बिन मीन। इस संसार में यह अनुभव की बात है, ताको स्तरी सागर जहां जाकी प्यास बुझाए। हमारे देश के बुद्धिमान कवियों ने बात कही, अति अगाध अति आथरो, अति अगाध अति आथरो, नदी कूप सरवाए, ताको सरिसागर जहां जाकी प्यास बुझाए। उसका समुद्र और उसकी नदी, उसका तालाब वही है जहां जिसकी प्यास बुझती है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मित्रों, ये संसार के प्रेम के प्रवाह की बात है। प्रभु के प्रति प्रेम प्रवाह की तो बात ही क्या कही जाए। इस संसार में जैसा व्यवहार करते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, लोग इस बात को बहुत ही प्यारे ढंग से कविकुल शिरोमणि महाकवि सूरदास ने व्यक्त किया। वे कहते हैं, ऊधो ऊधो मनमानी की बात, ऊधो मनमानी की
की बात, दाख चुहारा छाड़ अमृत फल, विष की रात विष खात, जो चकोर को दे कपूर को, तज अंगार अगात, मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमल के पात, मन माने की बात, मन माने की बात, जो पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जा को मन जा सो, ताको सोई सुहात, उधो मन माने की बात। ये तो संसार की बात हुई, संसार के सहज प्रेम में प्रवाह की बात हुई, लेकिन हम जीवन की इस वास्तविकता को नहीं भुला सकते कि हमारा शरीर कितना दुर्लभ उपहार है परमात्मा का, और उसका एक एक अंग कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। उसके मूल्य को हृदय में हृदयंगम करके हम प्रभु के प्रति अपना प्रतिकार करें, उसके प्रति प्रेम व्यक्त करें, उसके इस पावन ऋण से उऋण हो, यह हमारा परम कर्तव्य है। ये सच्चाई है कि यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है और प्रभु की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम सर्वात्मना अपने संपूर्ण हृदय के प्रेम के प्रवाह से प्रभु के पावन चरणों को अभिषिक्त करें और इस बात को, इस मूल्य को, इस गंभीरता को हृदय में अनुभव करें। लेकिन हम प्रायः ऐसा नहीं करते हैं। लोगों को इस दिव्य उपहार का ज्ञान ही नहीं है। कभी यह विचार नहीं करते कि ये शरीर और इस शरीर का एक एक अंग कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। हम अपने घर में एक बल्ब भी लगाते हैं तो उसका कर देना पड़ता है, उसका टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिस परम कृपालु ने, उस करुणा वरुणालय ने हमें ये शरीर का एक एक मूल्यवान अंग दिया है, जिस एक एक अंग पर, जिसके जीवन की एक एक श्वास पर त्रैलोक्य की राज लक्ष्मी को निछावर किया जा सकता है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। और इस संसार के प्राणियों की तो बात ही क्या, जो नहीं समझता है वो तो ये संपूर्ण जीवन पानी के मोल बहा देता है।
मिट्टी के मोल बहा देता है। जानने वाली गोपिकाओं ने उस परम कृपालु को, सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर को अपनी भौं के एक इशारे पर नाच नचा डाला, लेकिन दुर्योधन और शिशुपाल जैसे लोग उसे ग्वाला ही समझते रहे। वास्तव में जिसके हृदय में वस्तु का ज्ञान, प्रभु की उस अहेतु की कृपा का, उसके अनंत प्यार का अवधान हो, वही इस बात को समझ सकता है। लोग नहीं समझते। बार बार हमारे देश के प्यारे संतों ने, रसिक भक्तों ने अपने हृदय की प्रेममयी भावनाओं का अर्पण किया उसके चरणों में, लेकिन हम हैं कि कभी उसकी याद ही नहीं आती और कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, कभी उसको अहोभाव से भरकर अपनी भावनाएं अर्पित नहीं करते। एक भक्त कहता है और प्रेरणा देता है, और कानन दूसरो नाम सुने नहीं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, ओ धोखे दूसरो नाम कड़े, रस नाम को बांध हलाहल बोरो। और ठाकुर चित्त की व्रत यह है, और ठाकुर चित्त के व्रत यह है, सपने टेक तजय नहीं भोरो। और बावरी बे अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ निहारत गोरो। बावरी बे अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ निहारत गोरो। भक्त जन अपने एक एक अंग की प्रवृत्ति प्रभु के प्रेम के उन्मुख कर देते हैं, और हम हैं कि अपने शरीर के अंदर जिन अंगों को हमने प्राप्त किया है उनका महत्व ही नहीं समझ पाते। समझना चाहिए, अन्यथा इस कृतज्ञता का कितना दारुण दुष्परिणाम हो सकता है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस जगत में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने इस पावन जिह्वा का अर्पण प्रभु के चरणों में नहीं करता, प्रभु के गुणगान में नहीं करता, वह हंसनी जीवा का दुरुपयोग करता है, तो उससे यह अंग छीन लिया जाता है। प्रत्यक्ष ही हम देखते हैं कि संसार में जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उनको चमगादड़ बना दिया जाता है और उनकी जिह्वा छीन ली जाती है, उनके पावन मुख को मल विसर्जन करने वाला अंग बना दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि चमगादड़ उसी मुख से खाता है और उसी मुख से विसर्जन करता है। सबके निंदा जे नर करहीं, ते चमगादुर होय अवतरहीं। जो लोग सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर के इस संसार में जन्म प्राप्त करते हैं। भगवान की और गुरु की निंदा करते हैं वे लोग दादुर बनते हैं और 1000 वर्षों तक, 1000 जन्मों तक यही शरीर प्राप्त करते हैं। प्यारे मित्रों, केवल शरीर के अंगों की ही बात नहीं, इस संपूर्ण जीवन भर हम उसके उपहारों से उपकृत होते रहते हैं।
हम जान सकते हैं कि हमारे यह शरीर की नासिका में जो श्वास प्रश्वास निरंतर आते जाते हैं, क्या वो सब क्रिया हम कर रहे हैं? हम जो भोजन करते हैं, भोजन पेट में डालकर भूल जाते हैं, लेकिन उनका पाचन कौन करता है? रक्त कौन बनाता है? और उस रक्त के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कौन भेजता है? समय समय पर अन्न फल फूल मेवाएं हमें प्रदान करता है। पावन वायु, शीतल मंद सुगंध वायु, अनंत प्रकार के वृक्ष वनस्पतियों के पावन लाभ हमें प्रदान करता है, उपहार हमें प्रदान करता है। लेकिन क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि उसकी याद में इस संपूर्ण व्यक्तित्व को अर्पित कर दें? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह कृतज्ञता ही है, और उस कृतज्ञता के परिणाम स्वरूप हम उसकी कृपाओं से कभी न कभी वंचित हो ही जाएंगे। विचार करो मित्रों कि ये पावन शरीर, हमारे देश के प्यारे संतों ने इसके संबंध में एक बात कही। वो कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा करने वाला मन किसी ने है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी ने है दिया, और जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। और संतों ने इस अंतिम बंध में अपने प्राण निकाल करके ढाल दिए हैं इन पंक्तियों में। थोड़ा ध्यान से सुने मित्रों। वे कहते हैं, जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उससे कीजिए। जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी और प्रीत उससे कीजिए, और जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। वस्तुतः जिसने दिया है उसी को अर्पित कर देना चाहिए, लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझ पाते, इसीलिए ऐसा करते हैं। प्यारे मित्रों, एक जिज्ञासु व्यक्ति मंत्र प्राप्त करने की इच्छा से एक संत के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया कि प्रभु मुझे मंत्र दीजिए, मैं मंत्र का जप करके ईश्वर की आराधना करना चाहता हूं। गुरु ने बहुत प्रेम से मंत्र दिया, और उस मंत्र को लेकर के वह व्यक्ति गया, कहीं मंदिर में गया घूमने, कहीं धर्मशाला आदि अन्यत्र स्थानों में गया। वहां पहुंच करके उसने उस मंत्र को सुना, मन में विचार किया कि यह मंत्र दिया है गुरु ने,
यह मंत्र तो सभी लोग जानते हैं, इसमें ऐसी क्या विलक्षणता हो सकती है। फिर लौट करके गुरु के पास आया और कहा कि यह मंत्र तो सब लोग जानते हैं, इसमें आपने चुपके से मुझे दे करके कौन सी विलक्षण बात की। गुरु समझ गए और उन्होंने एक रत्न दिया, कहा कि जाओ इस पत्थर को आप बेचने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन इसके मूल्यांकन के उद्देश्य से आप सभी दुकानदारों के पास जाओ और लौट करके इसे लेकर के आना, बेचना मत, लेकिन इसका मूल्य उनसे अंकित करा करके लाओ, अंकन करा करके लाओ। वह गया और वहां जब पहुंचा तो सबसे पहले किसी फल वाले की दुकान पड़ी। उस फल वाले की दुकान पर पहुंच करके उसने उस पत्थर को दिया, कहा कि भैया क्या आप इसे ले सकते हो? बोले हाँ ले सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या मूल्य है इसका, क्या मूल्य दे सकते हो आप? तो फल वाले ने कहा कि 10-20 रुपए दे सकते हैं, हमारे और कुछ किसी काम का नहीं है, हम इससे क्या काम कर सकते हैं, तुम चाहो तो 10-20 रुपए ले जा सकते हो। ऐसे ही अन्य स्थानों पर किसी पंसारी के यहाँ गया हुआ, पंसारी ने अपने दृष्टिकोण से अपने ज्ञान के अनुसार उसका मूल्यांकन किया। ऐसे ही अन्य दुकानदारों के पास गया, लेकिन अंत में एक जौहरी के पास जा पहुंचा, उसे दिया, कहा कि भैया आप इसे ले सकते हो? बोले हाँ ले सकते हैं, दिखाओ क्या है। जौहरी ने देखा और वो मुस्कराया, उसने विचार कर लिया, उसने जान लिया कि ये तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है ज्ञान नहीं है। तो जौहरी ने कहा कि भैया बताओ क्या मूल्य देना होगा? बोले आप ही बताओ इसका मूल्य क्या दे सकते हैं आप। उसने बहुत मूल्य बताया उसका, लेकिन वो व्यक्ति, वह जिज्ञासु बोला कि नहीं भैया मुझे बेचना नहीं है, मैं केवल मूल्य पूछना चाह रहा था, आप ये पत्थर मुझे दे दो। लेकर के गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने जब पूछा तो उसने बताया। गुरु ने कहा कि बताओ तुम्हारे कुछ समझ में आया? बोले हाँ गुरुदेव मेरे समझ में आ गया, वस्तुतः यह दृष्टि की बात है, यह ज्ञान की बात है। मंत्र वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, लेकिन उनका मूल्य अपने ज्ञान और आवश्यकता के आधार पर हो जाता है। प्यारे मित्रों, इसी प्रकार से हमें जो प्रभु की कृपाएं प्राप्त हुई हैं, उनके अनंत उपहार हमें प्राप्त होते रहते हैं। अनमोल मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका एक एक बेशकीमती, एक एक मूल्यवान शरीर का अंग हमें प्राप्त हुआ है। उसकी अनंत करुणाएं, अनंत कृपाएं हमें प्राप्त होती रहती हैं। हम उनका मूल्य नहीं समझते, लेकिन यदि मूल्य नहीं समझेंगे तो उनका प्रतिकार, उनके प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? और यदि ऐसा नहीं किया तो हम कृतज्ञता के अपराध से ग्रसित हो जाएंगे और यह पावन शरीर और ये जीवन व्यर्थ निकल जाएगा।